नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य द्वारा रचित कहानी संग्रह कुब्जा सुंदरी के 16 कहानियों के क्रम में 11वीं कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अबोध बालक। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ, जब मैं सफ़ेद गाय के पास जाता हूँ तो वह मुझे सींग से डराती है, लेकिन कुरूप के सामने चुपचाप खड़ी रहती है। ये क्या बात है? वह उससे परच गई है, इसलिए उसके सामने चुपचाप खड़ी रहती है। तुमसे नहीं परची, इसलिए तुम्हें मारती है। मैं भी परचा लूँ उसे? माँ, नहीं नहीं, तुम्हें करना क्या है? तुम खेलो कूदो, वह तो अछूत है, इसलिए उसे गाय चरानी पड़ती है। आओ, केक खा लो। सुब्बू था तो 4 साल का, लेकिन अपनी अवस्था के लिहाज से वह बहुत बढ़ चढ़कर बातें किया करता था और उसके माता पिता उसे बड़ा लाड़ प्यार करते थे। उससे पहले उसके 2 बहनें हो चुकी थीं। माँ, तुम ऐसे केक कैसे बनाती हो? चीनी, दाल और नारियल की गिरी मिलाकर। खाकर बताओ अच्छा है या नहीं। अछूत क्या होता है? करूब घर के अंदर क्यों नहीं आता? और तो सब आते हैं, वह अछूत जो है। लेकिन अछूत क्या होता है? मैं बताऊंगी तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। सवाल जवाब छोड़ो और अपनी पोली खा लो। मैं नहीं खाता। करूब घर के अंदर क्यों नहीं आता? बकवास बंद करो और भाग जाओ। देखते नहीं वह कितना मैला है? अगर वह घर में आ गया तो हम मैले हो जाएंगे। मैला किसे कहते हैं माँ? गोबर को? गोबर मैला नहीं होता, उसका बदन बहुत मैला है। वह कभी नहीं नहाता, वह अछूत है। मैं तो करूब को अपने घर में नहाने के लिए कह दूँ? क्यों बकबक करते हो? भाग जाओ। उसके साथ मत खेलना। मैं तो उसी के साथ खेलूँगा और किसी के साथ नहीं। उसे भी एक पोली दो। नहीं, अछूत के लड़के को पोली नहीं दी जाती। अगर मैं उसे दे दूँगी तो घर में रखी हुई सब पोली गंदी हो जाएंगी। जाओ, तुम्हें बाहर चाचा बुला रहे हैं, जाकर देखो वह क्या चाहते हैं। पहले मुझे दूसरी पोली दो, मैं उसे ज़रूर दूँगा। उसे भी एक पोली खाने दो। नहीं, पहले यहाँ बैठकर इसे खा लो तब जाना, लेकिन उसके पास मत फटकना। तो मैं नहीं लेता, वह बोला और पोली नीचे रखकर घर के पीछे वाले आंगन में भाग गया। करूब, क्या तुम अछूत हो? हाँ। क्या मैं भी अछूत हूँ? नहीं नहीं, तुम तो ब्राह्मण हो, अछूत मैं हूँ। तुम्हारी माँ है? हाँ, मेरी माँ है। क्या वह मेरी माँ जैसी है? हाँ। क्या वह तुम्हारे लिए पोली बनाती है? पोली? नहीं, हमारे घर में पोली नहीं होती। उसने हंसते हुए कहा, आज दिवाली है, आज हम सब तेल मलकर गर्म पानी से नहाए हैं। क्या तुम भी नहाए हो? हमारा कुआं सूख गया है और तेल खरीदने के लिए हमारे बाप के पास पैसा कहाँ से आए? हमारे घर में नहा लो। राम राम, क्या तुम्हारी माँ मुझे अंदर घुसने देंगी? तुम मेरे साथ आओ। अगर तुम नहाकर साफ हो जाओगे तो वह तुम्हें घर के अंदर जाने देंगी। नहीं जाने देंगी। ठोकर मारकर वह मुझे बाहर निकाल देंगी। नहीं नहीं, मेरी माँ तुम्हें कभी नहीं पीटेगी। वे बात ही कर रहे थे कि कृष्णैयर चाचा आ गए। तुम यहाँ हो सुब्बू? ये देखो, यह पटाखों का पैकेट। सुब्बू कूदकर चाचा के कंधे पर चढ़ गया। कृष्णैयर ने उसे प्यार कर पटाखों का पैकेट दे दिया और कहा, क्या तुम इन्हें सुलगाना जानते हो? हाँ हाँ, जानता हूँ। उसने पैकेट खोलकर पटाखों को फैलाते हुए कहा, इन्हें आधा आधा कर दो और एक हिस्सा करूब को दे दो। अछूत का लड़का इनका क्या करेगा? उसे छूना मत। जाओ अंदर चलें, चाचा ने कहा और अछूत के लड़के की ओर देखकर धमकाया। क्यों भी अछूत के बच्चे, इतनी बदतमीजी? हमारे लड़के के इतने पास मत आया कर, भाग यहाँ से। करूब भाग कर कुछ दूर खड़ा हो गया, लेकिन उसकी आंखें पटाखों के पैकेट पर ही लगी रहीं। सुब्बू की माँ के आने पर कृष्णैयर ने कहा, अपने लाडले बेटे को तो देखो, सावित्री चाहता है कि मैं अछूत के छोकरे को पटाखे दे दूं। यह कहकर उन्होंने सुब्बू को उठाकर प्यार किया। कितना अच्छा है यह, क्या बताऊं इसकी बातें, माँ ने अभिमान के साथ कहा और उसे अपनी गोद में उठाकर छाती से चिपटा लिया। सुब्बू की समझ में कुछ नहीं आया। करूब गाय को बाहर निकाल कर खेत पर चला गया। इतने में सुब्बू की बहन पावंती भारती का एक गीत गाती हुई आई। परैया स्वतंत्र होंगे, तिया स्वतंत्र होंगे और पुलैया भी, सबके लिए स्वतंत्रता। माँ, क्या तुमने आज का अखबार पढ़ा है? उसमें लिखा है कि अछूतों के लिए सारे मंदिर खोल दिए जाएंगे। उसने माँ से कहा। क्या जाने इन सब बातों का क्या नतीजा निकलेगा, सावित्री बोली। तुम्हें नहीं पता, अब दुनिया उलट रही है, कृष्णैयर ने कहा। दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही। धन्यवाद।